तो एक भाई हर्ष पहले भी आया था, बट मैं वो वाला नहीं हूँ। हाँ भाई, वो हर्ष कौशल थे और मैं हर्ष वत्स हूँ। तो मैं यहीं दिल्ली से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन हुई है साउथ कैंपस से। और बेसिकली एट दिस टाइम आई एम एन यूपीएससी एस्पिरेंट। मैं मुखर्जी नगर रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यार बहुत देर से शायराना माहौल बनाया हुआ था, तो मुझे तो खैर नींद आने लग गई थी। मैं थोड़ा एजम्पशन में चला गया था अपने पास्ट के ना, जो अपनी आज की थीम है तो वो है टॉक्सिक बंदी। मैं शायरी नहीं गाऊंगा, मैं एक पूरी स्टोरी बताऊंगा। जो भाई देखो, शायरी भी ये बता रहे हैं एक्स से रिलेटेड है, पर जो मैं बताऊंगा वो खुद में एक कहानी है। तो हर इंसान की एक कहानी है, हर शायर की एक कहानी है, तो मेरी भी एक कहानी है। और मेरी कहानी का जो किरदार था वो खुद में एक कहानी थी। तो जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो हमारे रिलेशनशिप को स्टार्ट हुए 1.5 साल हो गए थे। बाय द वे मेरी जो बंदी थी यार, वो चलती फिरती यमराज थी। वो कब किसको पेल देती थी, ठोक देती थी, उसे खुद को नहीं पता होता था। हाँ, तो नहीं, वो मेरे वाली स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा थी, वो सीख रही थी अच्छी। हाँ, तो अब 1.5 साल हो गया था रिलेशनशिप को स्टार्ट हुए। तो वो मुझसे एक दिन कहती कि बेबी अब 1.5 साल हो गया है, तो ड्राइविंग मुझे आप कब सिखा रहे हो। तो मैंने कहा वो ही अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जिस दिन से अपने के एल लगने थे। क्योंकि भाई जब तक मैं उसकी स्कूटी पे पीछे बैठा रहता था, उसे सिखाता रहता था, मेरी सांसें तो जान यहाँ हलक में अटकी रहती थी, टक 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 टक। बट खुशी की बात ये थी कि वो सीख अच्छा रही थी, तो मैं उसे सिखा रहा था। एक तो वो बिना पैर जमीन पे लगाए स्कूटी रोक लेती थी, दूसरा वो बिना लेफ्ट का इंडिकेटर दिया राइट में मोड़ लेती थी। ठीक है, तो ये अच्छा चल रहा था। तो एक दिन ऐसे ही ड्राइविंग क्लास स्टार्ट हुए, 1-2 महीना हो चुका था। तो मेरे को रात को एक दिन सडन 11:30 बजे कॉल करके कहती है कि बेबी यार जल्दी आओ, हॉस्पिटल में हूँ। मैं अब यार सोच रहा हूँ कि यार अब इसने किसको पेल दिया है। मैं जल्दी हॉस्पिटल में जाता हूँ और मैं जाके देखता हूँ आईसीयू में इसका बाप पड़ा है। मैं इसके पास गया। अब पहले तो मैं अपने फादर इन लॉ को देख के बहुत खुश हुआ। मैंने कहा यार हाँ, बुड्ढा बहुत बीच में आता था। पर फिर मैंने अपने आप को असम्पशन से बाहर निकाला। मैंने कहा अभी जिंदा है, अभी तो लाइन क्लियर नहीं है हमारी। मैंने कहा अभी संभाल लेता हूँ, अभी निपटे नहीं है ना हमारे अंकल जी। तो मैं अपनी बेबी के पास गया। मैंने कहा सीरियस माहौल में एकदम, मैंने कहा बेबी यार व्हाट हैपेंड। कहती यार कुछ नहीं बेबी, मैं स्कूटी थोड़ा सीख रही थी, गली से बाहर गई थी रात को। सडन मेरे सामने एक आदमी आया हेलमेट पहन के, लेफ्ट राइट। मुझे लगा मुझे ठोकेगा, कट मार के जाएगा, मेरा ईगो हर्ट हो गया और मैंने फॉलो किया और ठोक दिया। तो मैं इसे कहता हूं कि शर्म नहीं आई आपको, वो अंदर जो पड़ा है तेरा बाप है बहनचो। कहती है कि यार बेबी हेलमेट पहना था ना, और वहां पे ये शर्मा रही है। अब अंकल जी को जैसे तैसे होश आ रहा है, और मेरी मदर इन लॉ और ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वहां खड़े हैं, और उनके होश आते कि इनका वहां स्टार्ट हो गया आईसीयू में, फुल सीरियस माहौल में। मैं इनके पास गया, मैंने कहा रुक जाओ, अभी निपटे नहीं है, अभी जिंदा है, घर जाके करना। मैं अंकल के पास गया, मैंने कहा अंकल इसलिए कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, कम पीते तो ऐसा नहीं होता। अब अंकल सडन अपना ऑक्सीजन मास्क हटाते हैं, कहता भाई कौन सी दारू, जॉब से घर आ रहा था, इसके पास गया था कि बेटा जल्दी घर आ जाना, खाना साथ खाएंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव मैं नहीं, ये पागल करके चल रही थी। मैंने कहा ये भी ठीक है। अब ये इतने सीरियस मामले में भी आप सोच सकते हो ये कितना कहाँ तक सोच सकती है। तो ये मुझसे कहती है कि यहाँ पे बेबी यार जल्दी घर चलो, घर पे कोई नहीं है। अब मैं इसे कहता हूँ कि पागल है क्या, घर पे क्या मरवाएगी क्या, यहाँ सब यहाँ है, तू वहाँ घर जाने की बात करी। कहती हाँ। मैंने कहा इतने से भाइयों को समझ नहीं आया, भाइयों को समझ नहीं आया। तो अब मैं इससे कह रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ रुक जा यार, मैंने कहा यहाँ सीरियस माहौल है, अभी रुक जा। अब ये लिटरली यार मेरी बंदी ना कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक थी। एक बार हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम अपनी 3rd ऑफिशियल डेट पे जाएंगे। तो मैं अपना रेडियो के बढ़िया गया यार, मैं रजौरी के मेट्रो स्टेशन पे इसका वेट कर रहा हूँ, और ये अपने साथ अपनी बहन को लेके आई है, और डेट हम दोनों की ऑफिशियली। मैं इसको पूछता हूँ, मैंने कहा ये तेरे साथ क्या कर रही है। कहती है नहीं मैं बोर फील कर रही थी तो इसको अपने साथ ले आई। मैंने कहा अच्छा ऐसा तो अपने बाप को भी साथ ले आती, सिक्योर फील होता तुझे फिर। तो मुझसे कहती है कि नहीं वो तो घर पे है ना, उनकी सेवा चल रही है, अभी आईसीयू से हाल ही में डिस्चार्ज हुए थे। मैंने कहा किसकी, पापा की कि मम्मी की। तो कहती है नहीं दोनों की। मैंने कहा चलो अच्छा है। अब ठीक है, ये इसकी बहन और मैं, हम 3 जने हम अपना ऑटो कर रहे हैं। जैसे तैसे मैंने ऑटो वाले को हायर किया, ऑटो रुका।
मैंने बोला भैया हौज खास जाना है, चलोगे रजौरी से? ऑटो वाला कहता चलेगा, 300 लेगा। मैंने कहा ठीक है डन, चलते हैं। हम तीनों ऑटो में बैठ गए हैं। अभी बीच रास्ते में बहन जो अपनी बहन से लड़ रही है, कहती है कि 100 मैं दूंगी, 120 तू देगी ऑटो का शेयर। अब मैं इससे कह रहा हूँ ये क्या है, ये रुक जा, मैं दे दूंगा, अकेला दे दूंगा, तुम रुक जा। कहती नहीं हिसाब हिसाब होता है बेबी, आप चुप करो। भाई साहब ऑटो वाले ने बीच लड़ाई के फ्लाईओवर पे हमको जलील करके उतारा है। कह रहा नहीं जाना कहीं हौज खास, कहीं नहीं जाना, यहाँ तक का भाड़ा भी नहीं चाहिए, रखो और उतरो, मेरे ऑटो से उतरो। ये लड़ रही है भाई साहब मुझसे ऑटो में बैठ के किराए के ऊपर कि नहीं 100 मैं दूंगी, 120 ये देगी। मैंने कहा ठीक है, डेट वेट हो गई अब अपनी। और एक तो भाई फूकती इतना थी ना ये मेरे वाली, लिटरली बहुत फूकती थी, बड़ी एडवांस। हालांकि उसकी खुद की शक्ल छोटी गोल्ड फ्लेक्स जैसी थी, वो अलग बात है, बट उसे बड़ी एडवांस फूकनी है। अब ये वहां पे भी मुझसे कहती है कि बेबी यार थोड़ा स्ट्रेस हो गया, 2 बड़ी एडवांस लेते आना। मैंने बोला चलो कुछ तो अच्छा किया है स्ट्रेस में, मैं भी फूक लेता हूँ इसके साथ। अब मैं जा रहा हूँ, अब लिटरली ये पर फूकती इतना थी, इसका हीमोग्लोबिन 12 से 6 रखा था। ये आईसीयू में एडमिट भी होती थी ना, इससे कुछ भी पूछो बेबी ब्रेकफास्ट में क्या लोगी, बड़ी एडवांस, लंच में क्या लोगी, बड़ी एडवांस, डिनर में क्या लोगी, बड़ी एडवांस। भाई साहब बहुत फूकती थी यार लिटरली। इसके हीमोग्लोबिन के चक्कर में ना भाई मेरा वॉलेट और पेटीएम वॉलेट दोनों खाली हो गए थे, क्योंकि मैडम को अनार का जूस भी तो पिलाना है। हीमोग्लोबिन 12 से 6 गया है ना। अब वहां पे ठीक है, ऑटो वाले ने तो हमको बीच में रुका, 1 मिनट यार 2 मिनट बस बात क्या है खत्म करते हैं। ऑटो वाले ने तो हमको बीच में उतार दिया है। एक दिन हमारा डिसाइड हुआ कि किसी शादी में चलते हैं, हमारे फ्रेंड की शादी थी। तो मैं इसे कहता हूँ बेबी लेट्स कम, और स्टेज पे चलते हैं और ब्राइड एंड ग्रूम के साथ एक फोटो ले लेते हैं। ये वहां मुझसे लड़ रही है बहनचोद, कह रही नहीं मैं पहले चाउमीन खाऊंगी। मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो यहाँ चाउमीन है नहीं, ठीक है। कहती नहीं मैं खाऊंगी, आप तो ऐसे ही करते हो, मुझे खाने नहीं देते ये वो। मैंने कहा जा खा, वो वैसे भी खत्म नहीं हो रही है। अब ये पूरे मैरिज हॉल में भाई साहब चाउमीन का स्टॉल ढूंढ रही है, पर इसे मिल नहीं रहा है। कोने में से दिखा कि एक नूडल्स का स्टॉल है, वो भी हक्का बक्का नूडल्स। अब ये चाउमीन को हक्का बक्का नूडल्स समझ के खा रही है, और फोटो जाए ऐसी तैसी कराने, फोटो नहीं लेनी इसने। ये इतनी टॉक्सिक थी। मैं एक सूचना भाई जनित में जारी करना चाहूंगा कि किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले भी ना गुण मिलवाने चाहिए पंडित जी से। जैसे शादी में गुण मिलवाते हैं ना, कुंडली मिलवाते हैं। 1 मिनट यार, ये भी हिल गया भाई, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि गुण मिलवाने चाहिए। 36 में से 18 मिनिमम मिलने चाहिए मैम, जैसे आपको भी पता होगा। मैंने अपनी कुंडली मिलवाई उसके साथ पंडित जी से, तो मेरे -18 निकले। तब मुझे समझ आया कि बहनचोद मैं तो नेगेटिव के साथ जी रहा हूँ। इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी इसलिए हमारे रिलेशनशिप में है। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि यार मेरे को ऐसा लगता है ना था, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी कुंडली में काल सर्प दोष बैठा था, क्योंकि नागिन काट गई मेरा यार। उसका निवारण आज तक नहीं हो पाया है, और जरूर मिलवानी चाहिए। रिलेशनशिप से भी पहले कुंडली मिलवानी चाहिए। चल जाएगा यार उसके बहाने, और हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। हाँ तो बस भाई यही था, अपनी एक स्टोरी टेलिंग थी जो मेरे पास से रिलेटेड थी। ठीक है, थैंक यू भाई।